हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी लवर के इस समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है, झारखंड में सीजीएल की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है और इसका जो टेंटेटिव डेट है वो भी आ गया है 16 और 17 दिसंबर। और 16 और 17 दिसंबर की तिथि जो तय हुआ है, उस तिथि में ही अगर देखा जाए तो इसका एग्ज़ाम सेंटर खोजा जा रहा है। तो एग्ज़ाम होना तय माना जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को देखते हुए हम लोग एक मैराथन चला रहे हैं जो कि समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू बेस है, जो कि ऑल ओवर इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग जैसे पीसीएस, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम जैसे वनडे एग्ज़ाम को हम लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे हैं। और इस एनालिसिस करते हुए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पॉलिटी एमसीक्यू का ये आपका दूसरा लेक्चर है। और अभी जो हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं, और आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि हम लोग बायोलॉजी और कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक दे देंगे और प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पॉलिटी एमसीक्यू को देखने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस जेएसएससी सीजीएल को फॉलो करते हुए ऑल ओवर इंडिया के प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम को क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का जो टॉपिक है पॉलिटी एमसीक्यू, भारत का संविधान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसे पॉलिटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है उससे हम लोग एक आइडिया लेते हैं और किस तरह की प्रश्न बनने की संभावना है, इस पर विशेष चर्चा करते हुए चलिए आज का जो हम लोग का प्रश्न संख्या होगा, आज हम लोग 101 से शुरू करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास देख लें, क्या है कि हम लोग 100 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 101 प्रश्न से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज का जो आपका पहला प्रश्न है ये आपका 101 नंबर क्वेश्चन है। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? मई जो है फ्रेंड 2015, और अभी आप इसको वर्तमान में, है ना, 2024 में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि 2023 तक कितना संविधान संशोधन में अभी हुआ है। और आपका ये 15 के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 में जो है फ्रेंड, मई 2015 में संविधान संशोधन की कुल संख्या अगर देखा जा रहा है तो उस समय जो था वो आपका 100 था, है ना। तो अभी बढ़ चुका है फ्रेंड्स, अभी इसका अगर देखा जाए तो अभी बढ़ चुका है। तो अभी अब करंट में बताइए कि करंट में कितना है ना। तो उस समय मई 2015 में कितना था? 100 था। संविधान के 96 छियानवे जो संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था, है ना। 96 संविधान संशोधन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो उद्देश्य था, उड़िया और स्थान पर उड़िया शब्द का जो प्रयोग किया गया था संविधान के द्वारा, क्या था, उड़िया के स्थान पर वहां पे क्या जिक्र किया गया, उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये कब हुआ था? 96 संविधान संशोधन में किया गया था, है ना फ्रेंड। अब आते हैं अगला प्रश्न। 26 जनवरी 2002 को, है ना, 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के संबंध में से इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है ना। ये कथन आपसे पूछा जा रहा है 26 नवंबर 2002, 26 जनवरी 2002 को जो है एक कानून बना था, उस तहत भारतीय ध्वज तिरंगे फहराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती, गलत बात है फ्रेंड, गलत पूछा जा रहा नहीं है तो ये तो था नहीं, ये होगा। झंडे तिरंगे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है, गलत बात। तिरंगे का प्रयोग तुरंत
झालर या ध्वज पट झंडे की तरह नहीं किया जा सकता है, ये भी नहीं। गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिषद में झंड फहराने का कोई अधिकार नहीं। जो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? डी होगा। गैर सरकारी और नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है फ्रेंड, अधिकार है। तो इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं कि अधिकार नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 सही है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधन की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में जो फ्रेंड अभी तक संशोधन किया गया है, उसकी संशोधन की आपका 15 का है। जो 100 हुआ है, ये कब तक हुआ था? 2015 तक हुआ था फ्रेंड, याद रखना, है ना। 2015 तक एसएससी शायद से में पूछा गया। संविधान का 99 संशोधन किसके बारे में है ना। अब संविधान में पूछा जा रहा है कि 99 संविधान संशोधन हुआ, वो किसके बारे में हुआ है, वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो भारत में जीएसटी की शुरुआत नहीं, ये गलत है, जीएसटी इसमें नहीं हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, हाँ, तो यही जो है 99 संविधान संशोधन में वो क्या हुआ? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना है फ्रेंड, है ना। इसका बी हो जाएगा, वो सही आंसर होगा। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार ने निजी उच्च शिक्षा संसाधनों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? संविधान का कौन सा संशोधन है जो कि पिछड़ों को 27% शिक्षा के क्षेत्र में उन लोग को आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, वो पूछा जा रहा है। तो ये जो है फ्रेंड, इसे 93 जो 93 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आपको पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के ये जो है 15 के पूछा जा रहा है, तो उस समय चुनाव आयुक्त कौन था? तो उस समय चुनाव आयुक्त सैयद नसीब अहमद जैसी उस समय था, अभी तो चेंज हो गया फ्रेंड्स, है ना। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में जो है फ्रेंड पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार में के संबंध में गलत है ना। मताधिकार के संबंध में कौन सा गलत है, वो पूछा जा रहा है। तो 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक को मदद दे सकता है, एकदम दे सकता है। मानसिक रूप से क्या है? मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो गलत है, यही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो ये नहीं है फ्रेंड, याद रखिएगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, मानसिक रूप से। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। कौन सा ऐसा चुनाव है फ्रेंड्स जो कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, तो पूछा जा रहा है। तो लोकसभा एकदम है, तो ये होगा नहीं। राज्य विधानसभा ये भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों की, तो ये भी नहीं होगा। पंचायत चुनाव जो है फ्रेंड्स, ये सही आंसर है। पंचायत चुनाव डी। भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, है ना। जो स्वतंत्र भारत का जो है वो आपका प्रथम चुनाव जो हुआ है था, वो कब संपन्न हुआ था? तो वो पूछा जा रहा है आपका 50 में नहीं, 51 में हुआ था। 51 से 52 में हुआ था फ्रेंड। कब हुआ था? 51 से 52 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 51 से 52 में, याद रखिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के जो निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त है होता है, उसको पद से कौन हटा सकता है फ्रेंड?
तो उसको जो हटा सकता है सदन के दोनों सदन, है ना, सदन के दोनों सदन के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है। धार आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, है ना, धार आयोग और जेवीपी समिति का उद्देश्य क्या था, तो वो पूछा जा रहा है। निर्वाचन बनाने के कार्यों को निपटाने के लिए, नहीं, गलत बात है। देश और राज्यों के संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करने के, नहीं, ये भी नहीं होगा। भाषा आधार पर आधारित राज्यों को पुनः गठन की बेहतरता देखना है। जो ना भाषा आधार पर जो है ना आधारित राज्यों को पुनः गठन करके उसकी व्यवस्था को देखना का है, तो यही जो सही है फ्रेंड, धार और जेवीपी समिति के द्वारा किया गया था। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से सीईसी का अर्थ होता है, सीईसी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो पूछा जा रहा है ना। तो इसका चीफ इलेक्ट्रिक कंट्रोल, नहीं, गलत बात है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक कमीशन, नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन, इसका जो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ कमीशन, कमीशन, है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, याद रखिएगा चीफ। अब आते हैं हम लोग 115 में। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, 1953 में जो है पहला पिछड़ा आयोग खाली स्थान की अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। 1953 में जो है पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन करेगा, उसको नियुक्त किया गया था, तो वो है कौन था, काका काका कालेकर, काका कालेकर, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स पहला हो जाएगा, है ना। अब अगला जो प्रश्न है, भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य कौन है। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। भारतीय जो महिला आयोग का जो है प्रथम पुरुष सदस्य कौन था वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका अरविंद केजरीवाल, नहीं, गलत है। मनीष सिसोदिया, ये भी नहीं। आलोक रावत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला महिला आयोग के पुरुष सदस्य प्रथम आयोग का पूछा जा रहा था, तो आलोक रावत था। कौन था, आलोक रावत। ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर में की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसमें 1953 में अपनी स्पोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, तो इसका जो रामनंदन समिति क्या था, रामनंदन समिति था इसका। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, किस वर्ष जो है फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, तो उस पर देखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है, द्रविड़ मूल भाषा नहीं है ना, वो पूछा जा रहा है। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, तो इसका जो सही होगा मराठी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालय ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला गया। भारतीय संविधान में के अनुसार जो है कितनी भाषाओं को अभी जो है ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला है, तो उसमें क्या है 22 है, लेकिन अभी इसमें क्या बढ़ाया हुआ है और 2 हो, इसमें प्लस कर दीजिए आप करंट में। तो अभी कितना है, वो 22 था उस समय, अभी आपका बढ़ के कितना हुआ है वो बताएं। अब आते हैं अगला प्रश्न में। 1953 का पहला पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। तो 19 जो है 53 में पिछड़ा आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। तो ये तो प्रश्न अभी आपको बता चुके हैं, ये होगा काका कालेंकर। भारतीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य
ये क्वेश्चन तो अभी डिस्कस कर चुके थे फ्रेंड्स, फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आलोक रावत। ये भी कर चुके हैं रामनंदन समिति। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो आपका जो है फ्रेंड्स 1953 में हुआ था। कब हुआ था? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था? तो 1953 में हुआ था फ्रेंड। कब हुआ था? 1953 में। 1953 में, याद रखिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है, तो कौन है? मराठी नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया है? ये भी हम लोग बात कर रहे हैं। 22। नागालैंड को राष्ट्रीय भाषा क्या है? नागालैंड का जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है फ्रेंड्स, वो पूछा जा रहा है। तो नागालैंड में क्या है? अंग्रेजी। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो क्या पे है? वहां पे इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश। गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? गोवा की जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है? कोंकणी, कोंकणी है ना। गोवा का क्या है? कोंकणी राज्य भाषा। 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में खाली स्थान थी। भारत में खाली स्थान क्या था? है ना, तो उसका बी था, गठबंधन सरकार था। क्या था? गठबंधन सरकार। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ राज्यों का दर्जा प्राप्त है? संघ राज्यों का दर्जा जो प्राप्त है वो इसका अनुच्छेद ये, चलिए, द्रविड़ मुनेत्र कन्नड़ डीएमके की स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना है फ्रेंड CN अन्नादुरई के द्वारा किया गया था। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आम आदमी का पार्टी जो है फ्रेंड, ये भी ऑप्शन आपको पूछ चुका है। तो इसका जो है 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में। भारत में एक राज्य अपनी पार्टी के रूप में राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मानव के काम से कम तथा उतना खाली स्थान प्रतिशत राज्य की विधानसभा पिछले आम चुनाव से प्राप्त होता है। तो वो होता है आपका 6%। यदि किसी राजनीतिक दल में को एक या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त हो तथा जो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे राज्य में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है ना, एकदम। तो इसको 4 राज्य में होना चाहिए। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारतीय जो है संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, है ना, लागू हुआ था बाद में 22 जुलाई, है ना, जुलाई 1947 अपनाया था संविधान सभा। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? इनमें से कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव? आपका जल जीव पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय। तो इसका जो है गंगा नदी की डल्फिन मछली, गंगा नदी की डल्फिन मछली को जो है माना गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित कैपिटल का एक प्रतिरूप है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट का द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है? तो ये जो है फ्रेंड अशोक का कैपिटल का है। इसका है अशोक का। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है फ्रेंड्स वो भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, है ना, तो वो पूछा जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
किसके द्वारा तैयार किया गया था, है ना। वर्तमान में जो हम लोग का अभी तिरंगा झंडा चल रहा है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, तो पिंगली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा था जो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है वो कमेंट करें। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है फ्रेंड्स किसे माना जाता है वो पूछा रहा है, तो हॉकी को, फील्ड हॉकी को। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, क्या है? भारतीय ध्वज संहिता जो है 2002 में क्या था वो पूछा जा रहा है। तो ये है इसका कार्यकारी निर्देश, एक संकल्प। भारत में राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? भारत में राष्ट्रगान की रचयिता जो है फ्रेंड्स कौन है वो पूछा जा रहा है। भारत में राष्ट्रगान की रचयिता तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान यहाँ याद रखिएगा, राष्ट्रगान पूछेगा है ना तो रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत पूछेगा है ना, गीत, गान में रविंद्रनाथ टैगोर, गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न जो फ्रेंड्स संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत शब्द से सत्यमेव जयंती लिया गया है ना। सत्यमेव जयंती लिया गया है किसे? संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो ये जो है किससे लिया गया है ना, मुंडो उपनिषद, मुंडो उपनिषद है ना, मुंडो उपनिषद से लिया गया। किसे फ्रेंड्स? मुंडो उपनिषद से लिया गया। ये सत्यमेव जयंती जो है एक संस्कृत शब्द का है, ये भी याद रखिएगा। ये आपका यूपीपीसी एसएससी में पूछा गया। भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है वो पूछा जा रहा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय वाक्य है ना। तो इसका जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्य में जयंती है ना, सत्यमेव जयंती। भारतीय संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई जो है के बीच का अनुपात कितना होता है? तिरंगा का जो है फ्रेंड लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका 3:2 रेशियो होता है। कितना होता है? 3:2 रेशियो होता है। ऐसे देखिए, ये आपका ये होगा 2 और ये होगा आपका, इसका जो लंबाई हो 3 हो जाएगा, है ना फ्रेंड। ये आपका तिरंगे की लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 3:2। निम्नलिखित में से इसका जो सही आंसर बन निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 1914 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा मिला गया है? 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है फ्रेंड्स वो पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा जैन को क्या मिला है? अल्पसंख्यक का दर्जा मिला गया। संसद और राज्य विधानसभा की विधायकी तरीके की जांच खाली स्थान के जरिए की जाती है। तो कौन सा जरिए के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो है संसद और राज्य विधानसभा के विधायकी की जांच जो किया जाता है फ्रेंड न्यायिक समीक्षा के अनुसार किया जाता है। किस? न्यायिक समीक्षा के अनुसार किया जाता है, याद रखिएगा। गेजेट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशन तथा कस्टोडियन है ना, कस्टोडियन कौन है? इसका गजट ऑफ इंडिया का आधिकारिक प्रशासन है ना तथा प्रशासक तथा कस्टोडियन जो है फ्रेंड्स कौन है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो है कस्टोडियन जो है
कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन, कौन है? कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन। पाकिस्तान के संसद को दिया गया अस्थाई नाम क्या है? पाकिस्तान को संसद को अस्थाई नाम दिया गया है, उसका जो है क्या है? मजलिस, ये नहीं, मजलिस ई शुरा, मजलिस ई शुरा है ना, क्या है? मजलिस ई शुरा। ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्री के तहत नहीं आता है ना? वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत नहीं आता है ना? तो वो है फ्रेंड्स सीमा बल तो आता है, बीएसएफ। सीमा बल सुरक्षा भी आता है, रेलवे सुरक्षा बल है। जो रेलवे सुरक्षा बल है फ्रेंड्स, वो किसी भी गृह केंद्रीय विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिससे पूर्व में कहते हैं। उस स्टेडियम है ना, तो उसको क्या कहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो उसको है इरविन बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? इरविन बोला जाता है ना। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का जो है फ्रेंड्स पूरा नाम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो भारतीय पैनल कोड, तो आईपीसी को क्या बोला जाता है? भारतीय पैनल कोड बोला जाता है, भारतीय पैनल कोड। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, आईपीसी। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से भी जाना जाता है? अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका अफगानिस्तान नहीं, गलत बात है, ये भी नहीं होगा। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इस्लामिक मीरात है ना, आपका जो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए अभिकथन ये के कारक दिया गया है और उसके अभिकथन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, इसमें कौन गलत बात है? और भारत का एक अपना एक संविधान है, एकदम सही बात। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, ए और आर दोनों सही है, और आर ये के उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ये की उचित व्याख्या नहीं सही। ये स्वतंत्रता के समय है ना, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? स्वतंत्रता के समय जो है फ्रेंड्स भारत में कितने रजवाड़े थे? तो वो पूछा जा रहा है आपसे। तो उस समय रजवाड़े थे आपका 565। स्वतंत्रता के समय 565 रजवाड़े थे। 1947 में कितने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में सर्वप्रथम जो है केंद्रीय बजट किया था, वो कौन किया था उसने? तो आर के मुखम चेट्टी है ना, आर के मुखम चेट्टी है ना, ये किया था। स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी है? कौन सी रियासत सबसे बड़ी है? तो हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद था। सूचना का अधिकार, आरटीआई का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ फ्रेंड? तो सूचना का अधिकार जो है आपका कब लागू हुआ? तो इसे 2005 में लागू हुआ सूचना का अधिकार। आरटीआई कब हुआ? 2005 में। भारत की अधिराज की अवधि दर्शाती है। अधिराज की जो अवधि दर्शाती है फ्रेंड, वो क्या दर्शाती है? तो वो जो दर्शाता है फ्रेंड्स आपका विभाजन से पहले नहीं, स्वतंत्रता से पहले, गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस के दिन से। कब है? स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा में रचयिता खाली स्थान थे। जो है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो है कि रचयिता था वो कौन था? हम लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं तो उसका जो रचयिता है फ्रेंड वो कौन था वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो टैगोर नहीं था, ये भी नहीं था। राष्ट्रगान किया है, ये राष्ट्रगीत किया है।
और पीडीमारी केवट है ना, पीडीमारी केवट सुब्बा राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पीडीमारी केवट सुब्बा राव किया था, याद रखिएगा। भारत एक गणतंत्र है ना। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, शासक राज या रानी, नहीं एकदम गलत है। शासक राज या रानी ये भी नहीं। देखिए ये सही है। राज्य का वह प्रमुख, राज्य का वह प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। जो कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ राष्ट्रपति भी बनता है तो चुनाव के अनुसार बनता है ना। कैसे बनता है? चुनाव के अनुसार बनता है। तो यही एक गणतंत्र है, भारत की खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है ना, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे चुनाव के माध्यम से, तो इसी को गणतंत्र बोला जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हम लोग का पॉलिटी का प्रश्न खत्म हो गया और हम लोग इसका लेक्चर आज पॉलिटी हम लोग देख लिए। ये आपका एंड हो गया आज। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, तो झारखंड स्टडी लवर, ये नाम से आपका टेलीग्राम है, वहां से आप जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो झारखंड स्टडी लवर का टेलीग्राम में आप जुड़िए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं देखे हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा बायोलॉजी और कंप्यूटर का, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड कमेंट करें कि आपको किस तरह की और वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रखते हैं।